साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन दिनों दुनिया में एक जगह पर लड़ाई छिड़ी हुई है। अभी लड़ाई कोल्ड वॉर के रूप में है। किस दिन बढ़िया सा रूप ले ले, क्योंकि अमेरिका का तो कहना है कि 2022 की शुरुआत में बढ़िया सा युद्ध देखने को मिलेगा। कहां पे? रूस और यूक्रेन के बीच में। ऐसी स्थिति में कल जब आप सो रहे थे तब दो लोग बतिया रहे थे फोन पे, वीडियो कॉल पे। कौन लोग बतिया रहे थे? भैया बाइडेन और पुतिन। इन दोनों ने रात को लंबी बातचीत की है भाई साहब, 2-2 घंटे की बातचीत की है। बताते हैं। अभी हाल ही के अंदर यूक्रेन और रूस के मामले के ऊपर बाइडेन ने पुतिन के साथ में 2 घंटे की टेलीफोनिक वार्ता की है। पुतिन इंडिया से गए 6 तारीख को, उसके बाद में 7 तारीख की शाम को पुतिन के साथ वार्ता हुई बाइडेन की। दोनों 2 घंटे तक बतियाए। अमेरिका के अखबार लिखते हैं, अमेरिका के अखबारों की भाषा अगर पढ़वाएं हम आपको, तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है आज का ही, मतलब ये रात को शाम को 6 बजे उनके हिसाब से वो हुआ है अपडेट शाम को, लेकिन अभी अपन से 7 घंटे पहले की न्यूज है, जिसमें लिखा है कि बाइडेन डिलीवर ए वार्निंग टू पुतिन ओवर यूक्रेन। कल की बात है भाई साहब। और फोटो देख करके ऐसा लगता है, पुतिन को देख करके ऐसा लगता है हाँ तुम बेटा हाथ जोड़ के बता रहे हो, हम तुम्हें स्माइल लेते हुए समझ रहे हैं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाइडेन और पुतिन एक दूसरे के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। यहां पर बाइडेन के सामने चारों तरफ उनके बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत चल रही है और इस बातचीत में बाइडेन ने पुतिन को कहा कि यदि आपने किसी भी प्रकार से, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कहा है कि यदि आपने किसी भी प्रकार से यूक्रेन पर अटैक करने का प्रयास किया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पुतिन के एटीट्यूड से बाइडेन परेशान है, और परेशान इतने हैं कि रातों की नींदें खराब हो रखी हैं, फोन पर बतियाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, न्यूज की बात माने तो बाइडेन ने 2 घंटे इनसे बातचीत करी और उसके तुरंत बाद जैसे ही वीडियो कॉल कटा, जैसे अपने नहीं होता है, अगर आपका किसी दोस्त से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई दुश्मन है जिससे बातचीत करनी है, बातचीत कर ली है, तुरंत अब बातचीत करने के बाद आप अपने दोस्तों को फोन करके बताते हो कि यार ये बातचीत हुई। बाइडेन ने भी ऐसे ही कहा, तुरंत पहले पुतिन से बातचीत करी और उसके बाद हॉटलाइन पर तुरंत ले लिया साहब फ्रांस को, यूके को, इटली को, जर्मनी को, और फोन करके कहा कि सुनो, हमने फोन पर धमका दिया है, हमने कहा है। क्या कहा है? तो 5 पॉइंट समझाए हैं, 5 पॉइंट में सारी बातें समझाई हैं। अब मैं भी आप लोगों को समझा देता हूं जो यहां पर इन लोगों के बीच में बातचीत हुई वो बातचीत क्या थी। पहली बातचीत हुई दोनों के बीच में और बातचीत का पॉइंट नंबर 1 था कि या तो पुतिन आप डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मान जाओ। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आप और हम लोग आपस में टेबल पर बैठ के टेबल टॉक कर लें कि भाई पुतिन, तुम यूक्रेन पर हमला नहीं करोगे, इस बात के लिए एक बार बैठ के बातचीत कर लो टेबल पे। और अगर तुम लोग टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं करोगे तो सीवियर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सैंक्शंस उठाने पड़ेंगे। धमका दिए साहब। पुतिन स्माइल कर दिए, देख रहे हैं आप लग रहा है अच्छा कह रहे हो, गुड गुड गुड, प्लीज आगे बोलते रहो, अभी हम इंडिया घूम के आए, मूड बढ़िया है। हाँ, तो बोले भैया बात ऐसी है कि तुम्हें इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 तो यह समझाया गया। दूसरा कहा गया पुतिन की तरफ से, पुतिन ने कहा कि महाराज सुनो, बात सारी सही है, हमें दिक्कत केवल एक बात से है, और दिक्कत क्या है कि आप लोग अपना जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यूक्रेन को लेने की बातचीत कर रहे हैं। अपन को नहीं चलता साहब। नाटो के अंदर अगर यूक्रेन को डालने का प्रयास किया तो हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो हमको तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा क्यों है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि बाइडेन डिलीवर्स ए वार्निंग टू पुतिन ओवर यूक्रेन। अपने नहीं उतरता भाई। हमको लग रहा है पुतिन ने धमका दिया इनको कि ये कहा। देखिए आजकल ना बाइडेन की दिन ही खराब चल रहे हैं बेचारे के। एक तरफ जो है चाइना धमकाने लग रहा है कि ताइवान के मसले पर कुछ बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आग से खेलने जैसा होगा।
इधर से पुतिन धमकाने लग रहे हैं कि यूक्रेन के मसले में अगर नाटो के अंदर यूक्रेन को डाल दिया तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये दोनों तरफ से बाइडेन को लोग धमकाने लग रहे हैं और दोनों तरफ की धमकियां वीडियो कॉल पर ही मिल रही हैं। मतलब मजेदार बात सुन के देखिए, इधर ताइवान के मसले पर भी शी जिनपिंग से इन्होंने 6-6 घंटे लंबी बातचीत करी है। उसमें भी शी जिनपिंग ने एक ही लाइन बोली कि आग से खेलोगे अगर ताइवान के मसले पर कुछ बोले तो। इधर ये भी कह रहे हैं कि नाटो के केस में अगर आपने डाल दिया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि भाई हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि धमका कौन किसको रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया, इसमें कहा गया अब अमेरिका की बारी थी। अमेरिका कैसे चुप रह लेता। अमेरिका ने रशिया से कहा कि सुनो बेटा, तुम्हारी बात हमने सुन ली, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने जर्मनी तक एक पाइपलाइन भेजी थी गैस की, और उस गैस पाइपलाइन का नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। मेरी क्लास के विद्यार्थी ध्यान दें, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, पुराने विद्यार्थियों को अच्छे से पता होगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से जर्मनी तक रशिया से लेके गैस पाइपलाइन भेजी गई थी, जिसको अमेरिका ने जर्मनी के दबाव में हां कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि बेटा अगर तुमने ज्यादा 3-2-5 करी तो हम तुम्हारी गैस की सप्लाई जर्मनी तक रुकवा देंगे। पुतिन ने कहा सुनिए, पहले फोन पर बात करके देख लो। बोले किससे? जर्मनी से। तुम्हारी बात मानता है कि नहीं? इसीलिए बाइडेन ने फोन रखते ही जर्मनी को फोन किया कि हाँ भैया हम बोल दिए, धमका दिए कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 रुकवा देंगे। अब जर्मनी क्या बोला वो तो उसका स्टेटमेंट है, लेकिन हम जितना जर्मनी को समझ पाए हैं, क्योंकि अभी तक जर्मनी ने किसी भी विरोध का कोई मतलब ही नहीं निकाला, गैस तुरंत रशिया से मंगाई, और कितना भी विरोध करा अमेरिका ने गैस मंगवा के माना। क्योंकि जर्मनी कहता है कि बेटा तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों पिसें, हमारे यहां गैस चाहिए हमें, और हमें चाहिए तो रशिया से चाहिए, सस्ते में दे रहा है, आगे तक की गैस दे रहा है। इसलिए फोन रखते ही उन्होंने उनको फुनिया दिया। ठीक है साथियों, इसके साथ साथ रशिया ने यहां पर, अमेरिका ने यहां पर इनको और भी समझाने की जो बातें कही, उन सब बातों में एक जो कंक्लूसिव बात थी वो थी कि यार एक काम करो, तुम मिन्स्क एग्रीमेंट को मान जाओ। बोले मिन्स्क एग्रीमेंट को हम क्यों मान जाए? यही बात हम आपको सिखा रहे हैं कि कौन से एग्रीमेंट को मानने के लिए प्रेशराइज किया गया है। बोले इनसे कहा गया है कि रशिया ने, पुतिन ने रशिया से कहा, वो क्या माफी चाहेंगे, बाइडेन ने रशिया से कहा कि सुनो भाई, तुमने यार एक मिन्स्क एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, उसे मान जाओ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत पहचान गए होंगे और मिन्स्क देखते ही चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। ओहो सर, ये तो लुक्के की जगह, लुक्के की, लुक्के बोले तो लुकाशेंको वाली जगह है। कुछ याद आ रहा है? बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। यहां पर वर्ष 2014 और 2015 के अंदर एक समझौता हुआ था। यह समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि असल में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर जब कब्जा कर लिया था तो बैठकर के समझाइश की गई थी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में, किस किस को, यूक्रेन को, रशिया को, है ना, इधर की तरफ से जो यूरोपियन संगठन है उनको एक साथ बैठ के टेबल पर टॉक हुई और कहा कि देखो आगे से ऐसा नहीं करोगे। बोले हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। 2014 के अंदर बात हुई, 2015 में बातचीत हुई। 2015 की बात में पुतिन से कहा गया कि सुनो कि तुमने जो बातचीत में वादा किया था मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने का यूक्रेन के मुद्दे पर, वो मान लो। आप में से जो भी विद्यार्थी यूक्रेन और रूस का विवाद जानना चाहते हैं कि है क्या, तो मैंने कुछ ही दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही यह वीडियो किया हुआ है इसी चैनल पर, आप चाहें तो देख लेना। उसमें डिटेल से यह समझा रखा है कि इन दोनों के बीच का विवाद क्या है। हम उसके अपडेटेड न्यूज को अब समझा रहे हैं। तो बोले तुमने यार मिन्स्क के अंदर बातचीत की थी और उस बातचीत के अंदर अपन ने OSCE को भी बुलाया था। यह याद होना चाहिए, यह 57 देशों का वो संगठन है जो इन दोनों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए बात कर रहा है। पुतिन ने कहा कि सुनो, हम उसके लिए लायबल नहीं है कि हम मिन्स्क एग्रीमेंट माने। अब आप कहेंगे सर बात ऐसी है, मिन्स्क एग्रीमेंट 4 बार सुन चुके हैं क्या, ये भी बता दो। अभी बताते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी के मैप पर समझते हैं इस बात को। इधर देखो, इधर रूस दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ यूक्रेन दिखाई दे रहा है, इधर बेलारूस दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझना, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। यहां पर इन दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा बात करने के लिए। इन प्रतिनिधियों के साथ साथ यहां पर OSCE, इसके बारे में भी पूरा पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो में देख लीजिएगा। यहां से भी उसके प्रतिनिधि पहुंचे और 2015 में इस क्रीमिया विवाद के कारण यहां पर समझौते हुए। समझौतों में 13 बिंदुओं पर समझौते हुए। 13 बिंदुओं में जो सबसे बड़ा मसला था वो क्या था, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, असल में मुद्दा यह है जनाब कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, यह तो सबको पता है।
सबको पता है कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते उसे G8 से हटा दिया गया और दुनिया में अब G7 बचा है। अच्छा, लेकिन क्या आपको पता है कि यूक्रेन का अभी भी एक हिस्सा ऐसा है जो ऑलरेडी रूस के कब्जे में ही है? अब आप पूछेंगे कि यह कब हुआ? यही तो बवाल है कि यह किसी को नहीं पता है या सबको पता है, एक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि यह हिस्सा ऑलरेडी रूस के कब्जे में है। अब आप पूछेंगे यह क्या मामला है? आइए मैं अब आपको बताता हूं। असल में रूस के समर्थक लोग यहां रहते हैं। कहां रहते हैं? यूक्रेन के इस किनारे पर। यहां पर दो बड़े शहर हैं, उनमें से एक का नाम है लुहांस्क और दूसरे का नाम है दोनांस्क। लुहांस्क और दोनांस्क नामक जो स्थान है, इन दोनों बड़े शहरों तक रूस के समर्थकों का ही कब्जा है, जिन्हें यूक्रेन सेपरेटिस्ट कहता है। जिन्हें यूक्रेन सेपरेटिस्ट कहता है, मतलब अलगाववादी कहता है, पृथकतावादी कहता है। कहने का अर्थ यह है कि ऑलरेडी यूक्रेन का एक हिस्सा इनके कब्जे में है। मुद्दा यह है कि यूक्रेन भी यह मानता है कि तुमने कब्जा कर रखा है, रूस के समर्थक लोगों का ही यहां कब्जा है, लेकिन इससे आगे मत बढ़ना। और रशिया क्या चाहता है कि ऑफिशियली तो यह हिस्सा इसके साथ ही जुड़ जाए, उसके आगे की बातों पर नेगोशिएट किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर इन दोनों की बातचीत 2015 में हुई थी। समझ में आया? क्या बातचीत हुई? बातचीत यह हुई कि हम लोगों को कुछ बॉर्डर एरिया के ऊपर सहमति बनानी होगी। कौन से बॉर्डर एरिया पर? आइए मैं बताता हूं। देखिए साहब, ये आपके सामने फिर से मैं दिखाता हूं। यहां पर है लोहांस्क और यहां पर है दोनेस्क। लोहान और दोनेस्क यूक्रेन के दो शहर हैं। उनमें से जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ऑलरेडी उन लोगों का कब्जा है जो रूस के समर्थक हैं। यानी यूक्रेन का ये पीला पीला जो हिस्सा दिख रहा है, ये समझिए कि रूस ही है। इसके अलावा ये जो आपको छोटी छोटी लाइनों में हिस्सा दिख रहा है, ये बफर जोन है। बफर जोन बोले तो इन लोहांस्क और दोनास्क से जो पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा है, यह बफर जोन मान रखा है यूक्रेन ने, मतलब इससे आगे मत बढ़ना। और इधर इन सेपरेटिस्ट ने कह रखा है कि आप लोग इस तरफ मत एंट्री कर जाना। अब सोच के देखो असली लड़ाई का मुद्दा है क्या। अब आपको यह समझ में आ जाएगा मुद्दा क्या है। अगर यूक्रेन, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है, तो नाटो क्या करवाएगा? नाटो करवाएगा ये कि वो इस बॉर्डर पर नाटो की सेना को तैनात कर देगा। किस सेना को तैनात कर देगा? अब आपको समझ में आना चाहिए सारा मसला। वो इस वाले बॉर्डर पर, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस बॉर्डर पर यूक्रेन के द्वारा नाटो फोर्सेस को अप्लाई कर दिया जाएगा। बट पुतिन कहते हैं कि ऑलरेडी हम तो यहां तक पहुंचे हुए हैं, और यूक्रेन ने यदि नाटो के साथ गठबंधन किया तो सीधा मतलब यह हुआ कि नाटो रशिया के लोगों को यहां से भगाएगा। और यह चीज पुतिन को बर्दाश्त नहीं है। पुतिन ने जिस जगह पे कब्जा कर रखा है, वो कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन को पता है कि भाई मैं अपने दम पर तो इनको भगा नहीं सकता, भगाने का तरीका एक ही है, और वो क्या है कि मैं नाटो से दोस्ती कर लूं। अब बस इस मामले को लेकर सारा मुद्दा फंसा हुआ है यूक्रेन के मसले पर, जहां पर, अब ध्यान से समझना, अब इसने क्या कहा, बाइडेन ने इनसे कहा कि आपने जो मिन्स्क में समझौता किया था 2015 में, वो मान लो। बोले मानना क्या था? उस समझौते में क्या था? मैं आपको समझौते के पॉइंट पढ़ा देता हूं। एक बार समझौते के पॉइंट पढ़िए। कुल 13 सूत्रीय मांग है, उसमें से यहां पर जगह के नाम मेंशन है। इधर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन यूक्रेन इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन विद स्पेसिफिक मेंशन ऑफ दोनास्क एंड लोहांस्क। मतलब ये जो मुद्दे थे 13, उन 13 मुद्दों में लोहांस्क और दोनास्क को लेकर के मिन्स्क एग्रीमेंट में ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। यूक्रेन इंटरनली खुद मानता है कि ये यूक्रेन के कब्जे में नहीं है। यूक्रेन के यहां पर जो समझौता हुआ उसमें लिखा हुआ है, टू स्टार्ट ए डायलॉग ऑन अंतरिम सेल्फ गवर्नमेंट फॉर डोनास्क एंड लोहांस्क रीजन
in accordance with Ukrainian law and acknowledge their special status by resolution of parliament। मतलब इस समझौते में यह स्वीकार किया गया था कि लोहांस्क और दोनास्क नामक जो स्थान है, इन स्थानों के ऊपर हम लोग एक तरीके से लोकल सेल्फ, मतलब इनका अपना ही वॉलेंटरली सरकार चलाने देंगे। इन लोगों को हम ये प्रभावित नहीं करेंगे कि ये हमारे साथ ही या फिर यूक्रेन का केंद्र का नेतृत्व माने, अपनी तरफ से स्पेशल स्टेटस का एंजॉय करें। यहां पर पुतिन ने भी इस बात को मान लिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, ये माफी चाहेंगे बाइडेन ने, जब पुतिन को इस बात के लिए फोन किया कि भैया आप उस मिन्स्क एग्रीमेंट को क्यों नहीं मान रहे हो, वो तो आपके लिए भी अच्छा ही था क्योंकि आप ही के तो लोग हैं जो यहां तक बैठे हुए हैं। तो पुतिन ने कहा कि सुनिए सर, ये उनका इंटरनल मामला है। बोले मतलब? बोले सर ये यूक्रेन के अंदर का मामला है, इस पे आप मुझे पार्टी मत बनाइए, आई एम नॉट दी पार्टी इन दिस। भाई साहब गजब है। पुतिन की बात सुनिएगा, मिन्स्क एग्रीमेंट डू नॉट स्टेट दैट रशिया इज ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, नो वी नेवर एग्री टू दिस एंड नेवर वी आर नॉट ए पार्टी ऑफ इट। समझ रहे हैं आप? पुतिन का हमको ना ये अंदाज बहुत पसंद है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रीजन? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हम जब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनके देश का लफड़ा है, तो हम क्यों कहें कि हमने करवाया है। अगर पुतिन ये कहते हैं, बाइडेन पुतिन से कहते हैं कि आपको ये एग्री करना चाहिए, तो पुतिन ने साफ कह दिया वी डू नॉट हैव द पार्टी। पार्टी का मतलब इस एग्रीमेंट को हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि लोनास्क और डोनास्क पे हमने थोड़ी कब्जा कर रखा है, हमारे समर्थकों ने कब्जा कर रखा है। हम उनको कैसे समझा लें? हमारा मामला अलग है साहब, हम पार्टी नहीं है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। और साहब ये बात इन्होंने अपने द्वारा कह दी है। तो मिन्स्क एग्रीमेंट भी टूटने के कगार पर है। पुतिन चाहते हैं कि वहां से अलगाववादी खुद ही रशिया में मिलने का रास्ता नाप लें। चल रहा है बड़ा इंटेंसिफाइड गेम, देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे, हमने ये सारी जानकारियां आपको दे दी हैं। इसके अंतर्गत रशिया यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, दैट इज OSCE, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 13 बिंदुओं का समझौता पत्र निकाला था, जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं। हो सकता है आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। 13 बिंदु थे, 13 के 13 पॉइंट मैंने आपको बताने जरूरी नहीं समझे, जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, दबा दो, पढ़ लो, बढ़ लो। अनअकैडमी पर प्राइसेस 9 तारीख से बढ़ने वाले हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर जुड़ करके फ्री में परीक्षा देना चाहता है तो एसएससी कॉम्बैट मतलब यूपीएससी कॉम्बैट पार्टिसिपेट करें। 5 दिसंबर को हुआ था, इसके बाद में मतलब हर संडे को ये आयोजित किया जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई। अनअकैडमी पर यदि आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो लोन की फैसिलिटी हमारे द्वारा उपलब्ध है। यदि आप इस लोन को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी कोऑर्डिनेट हमसे कर सकते हैं। हम आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं यूपीएससी सेक्शन में। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप प्राप्त होती है। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को 44,000 में 12 महीने के लिए दिया जा रहा है, विद ऑप्शनल 27,000 ऑप्शनल का चार्ज लिया जा रहा है। आप इन्हें ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 और याद रखिएगा 11:15। फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।